हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, या आपने भी ये बात नोटिस की होगी, जब कोई मरता है तो उसका शव कोई अकेला नहीं छोड़ता, कोई ना कोई जरूर बैठा मिलेगा। साथ ही साथ ये बात भी सत्य है कि जो जन्मा है वो मरेगा ही, चाहे वो मनुष्य हो या देव हो, पशु या पक्षी हो, सभी को एक दिन मरना ही है। लेकिन शव को अकेले छोड़ने के पीछे तरह तरह की मान्यताएं हैं। चलिए डीपली समझते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की योनियों में गति मिलती है। तब तक ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। हिंदू धर्म के अनुसार आपने ये देखा होगा कि मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है, या यदि किसी की मृत्यु सूर्य के अस्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात में नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि यदि किसी की मृत्यु रात में होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब यही प्रश्न उठता है कि उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका वर्णन पूरा गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। चलिए समझते हैं। ये बताने से पहले कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, पहले ये जान लेते हैं कि किन किन कंडीशन में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शव को सूर्यास्त के बाद नहीं जलाया जाता। ऐसा माना जाता है यदि शव को रात में जला दिया जाए तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे में उसकी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई होती है तो उस काल में उस शव को नहीं जलाया जाता। जब तक पंचक काल समाप्त ना हो जाए तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित बहुत धार्मिक ग्रंथों में यही उल्लेख मिलता है। इसके पीछे की वजह यह है कि यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके घर के 5 परिजन और मर सकते हैं, इसलिए उस काल का समाप्त होने का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई मर गया परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसकी पुत्र या पुत्री पास ना हो तो भी उनका आने का वेट किया जाता है। ऐसे में सबको घर रखा जाता है और कोई ना कोई उसके पास बैठा रहता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों से दाह संस्कार होने से मुक्ति और शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। और अब बात करते हैं क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु बताते हैं यदि मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजन को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। और ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ते क्योंकि मरे व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती रहती है और उनके परिजन को देखती रहती है। कहा जाता है मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा या उसका साया प्रवेश कर सकता है। यही वजह है दोस्तों कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और ना ही कोई ना कोई उसकी रखवाली करता है। गाइस, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको गरुड़ पुराण की ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले